शेर को सवा शेर। एक गांव में एक बहुत चतुर और चालाक आदमी रहता था। उसका नाम प्रताप था। उसी गांव में एक सीधा साधा इंसान रामू भी रहा करता था। एक बार की बात है, प्रताप ने एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा रामू को बेचा। उस ज़मीन के टुकड़े में एक कुआं भी था। अगले दिन जब रामू उस कुएं से पानी भरने के लिए गया तो प्रताप ने उसको पानी भरने से रोक दिया। प्रताप का कहना था कि उसने रामू को केवल ज़मीन का टुकड़ा और कुआं बेचा था, कुएं के अंदर का पानी नहीं बेचा था। इसलिए रामू उसका पानी नहीं ले सकता था। अगर रामू को कुएं का पानी लेना हो तो उसको जब जब जितना पानी चाहिए उसके लिए उसको तब तब पैसे देने होंगे। यह सुनकर रामू परेशान हो गया। पहले तो उसने प्रताप को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रताप कहने लगा कि अगर वह रोज़ पैसे देना नहीं चाहता तो वह कुएं के पूरे पानी की कीमत एक साथ दे, जो कि एक कुएं की कीमत के बराबर होनी चाहिए। रामू परेशान होकर राजा के दरबार में गया। राजा ने दोनों की बातें सुनी। वह समझ गया कि प्रताप रामू को ठग रहा था। उसने प्रताप को सबक सिखाने की सोची और उसने प्रताप को आदेश दिया कि चूंकि कुआं रामू को बेचा जा चुका है, इसलिए कुएं पर रामू का हक था, प्रताप का नहीं। इस वजह से प्रताप को अपने पानी को उस कुएं में नहीं रख सकता था। राजा ने 3 दिन के अंदर प्रताप को कुएं से अपना सारा पानी हटा लेने का आदेश दिया। इस आदेश को सुनकर प्रताप के होश उड़ गए। वो राजा के सामने गड़गड़ाकर माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, अगर वह कुएं को खाली नहीं कर सकता तो उसको रामू को उसके कुएं में अपना पानी रखने के लिए प्रति माह एक निश्चित दर से किराया देना होगा। प्रताप समझ गया कि वह रामू को ठग नहीं सकता, इसलिए उसने राजा से माफ़ी मांगते हुए रामू से भी माफ़ी मांगी। रामू के कहने पर राजा ने प्रताप से कहा कि वह भी रामू जैसा नेक इंसान बने और आपसी प्रेम भाव से रहा करे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शेर को सवा शेर मिलता ही है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।